तो चलिए दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही मजेदार ट्रिक लाया हूं और इस ट्रिक को आप लोग देखोगे ना तो आपको बहुत आसानी से अभाज्य संख्या का जो ट्रिक है वो पता चल जाएगा। कैसे देखिएगा, आपको क्या करना है, यहां पर मैं कुछ कोड वर्ड में जो ABCD है उसको लिख रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। हम क्या लिखेंगे, डी डी, ठीक है, हमने डी डी लिख दिया। उसके बाद हम क्या लिखेंगे, BBC, ठीक है। ये BBC को हम क्या लिखेंगे, दो बार लिखें, BBC। उसके बाद आपको लास्ट में लिख देना है BA। अब इसको आप कैसे भी याद करिए, तो देखिए कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, अर्थात प्रत्येक 10, अर्थात 1 से लेकर 10 के बीच, फिर 10 से लेकर 20 के बीच, फिर 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80, 80 से 90 और 90 से 100 के बीच कितनी अभाज्य संख्या होती है उसको हम इस DD, BBC और BA के माध्यम से पता करने वाले हैं। इसको आप चाहे तो उल्टा भी याद कर सकते हैं और सीधा भी याद कर सकते हैं। हालांकि हमारा जो क्रम है वो इस प्रकार चलेगा, अर्थात शुरुआत के जो 10 है, अब देखिए इसको मैं पूरा आपके सामने लिखते जा रहा हूं। जैसे मैंने यहां पर D लिखा, यहां पर D लिखा, तो ये DD हो गया। उसके बाद ये BB हो गया, BBC, ठीक है। और चूंकि BBC जो है कितने बार है, 2 बार है, तो BBC हमने लिख दिया। उसके बाद लास्ट में क्या है, B और A। बस इतने में ही आपके सारे अभाज्य संख्या आ जाएंगे। और इतना बेहतरीन ट्रिक है ना, तो निश्चित रूप से आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये ट्रिक आपको कैसा लगा। निश्चित रूप से आपको पता है कि D जो है ABCD, अर्थात चौथे नंबर का अंक है, ठीक है, चौथे नंबर का अक्षर है अंग्रेजी का। तो हम ये मानते हैं कि D मतलब 4, अर्थात 1 से लेके 10 के बीच 4 अभाज्य संख्या होगा। और वो 4 अभाज्य संख्या कौन सा होगा, ये होगा 2, 3, 5 और 7। निश्चित रूप से बहुत ही सरल सा बताने वाला हूं। यहां पर भी क्या आया है, D आया है। D मतलब कितना होता है, अंग्रेजी के चौथे अक्षर D है, ABC और D। तो यहां पर भी क्या होगा, अब 10 की बात करते हैं, 10 से 20 के बीच, तो 10 से 20 के बीच 11, 13, 17 और 19, ये अभाज्य संख्या है। अब यहां पर आ गया 20, ये 20 क्या है, सॉरी B है, B क्या है, 20 और 30 के बीच। तो 20 और 30 मतलब B कौन सा अंक है, अंग्रेजी का दूसरा अंक है। तो 20 और 30 के बीच केवल 2 ही अभाज्य संख्या है, वो कौन कौन सा है, 23 और 29। देखते जाइएगा, यहां पर भी B मतलब कितना होता है, 2 होता है। तो यहां पर 30 और 40 के बीच, 30 और 40 के बीच कितने अभाज्य संख्या होगा, एक तो यहां पर आपका अभाज्य संख्या होगा वो 31 होगा। चूंकि B मतलब 2 होता है तो 30 और 40 के बीच केवल 2 अभाज्य संख्या होगा, एक तो 31 हो गया और एक हो जाएगा 37, ठीक है। उसी प्रकार C जो है, A B और C जो है क्या है, अंग्रेजी का तीसरा अक्षर है, ठीक है। अर्थात हम 40 और 50 के बीच आ गए हैं, तो 40 और 50 के बीच कितनी अभाज्य संख्या होगा, 3 होगा। C मतलब 3, कौन कौन सा होगा, एक 40 होगा, 43 होगा और 47 होगा। क्योंकि इसके बाद जो 49 आता है ना, वो क्या है, 7 से, और 7 से क्या हो जाता है, वो भाग चला जाता है, ठीक है। तो यहां पर याद रखिएगा। फिर B आ गया, तो B का मतलब फिर से कितना होता है, B का मतलब तो 2 ही है, यहां पर भी 2 होगा, अर्थात 50 और 60 के बीच कितने अभाज्य संख्या होगा, 2 होगा। और वो 2 कौन कौन सा होगा, सबसे पहला हो जाएगा आपका 53, क्योंकि 51 जो है 17 से भाग चला जाता है, 53 हो गया। 51 जो है 17 से भाग जाता है, 53 जो है अभाज्य संख्या होगा। उसके बाद 57 जो है 19 से भाग चला जाता है, तो हमारा अभाज्य संख्या तो 2 निकालना है, तो यहां पर आ जाएगा 59। तो देखिए हमें याद भी हो रहा है और हमको कंफर्म करने के लिए यहां पर B जो है बता रहा है कि इसमें केवल 2 अभाज्य संख्या पता करना है, ठीक है। यहां पर भी B है, ठीक है। तो यहां पर देखिए B मतलब तो 2 मानेंगे। 2 अभाज्य संख्या कौन कौन सा है, 60 और 70 के बीच। तो निश्चित रूप से सबसे पहले अभाज्य संख्या आपको मिल जाएगा 61, जो किसी संख्या से भाग नहीं जाता है, और 63 तो भाग चला जाएगा। उसी प्रकार आपको एक और संख्या मिलेगा यहां पर 67, और इसको आप लोग करके भी देख लीजिएगा, क्या ये संख्या भाग जाता है किसी न किसी संख्या से। निश्चित रूप से किसी न किसी संख्या से भाग नहीं जाएगा, स्वयं से जाएगा और 1 से जाएगा। फिर C की बात करते हैं, तो C मतलब कितना होता है, ABC मतलब तीसरा अंक है, तीसरा अक्षर है। तो यहां पर 70 और 80 के बीच कितने अभाज्य संख्या होगा, 3 अभाज्य संख्या होगा। और वो 3 अभाज्य संख्या कौन सा होगा, सबसे पहला होगा 71, उसके बाद होगा 73, उसके बाद होगा 79,
और इसको आप लोग एक बार प्रूफ करके भी देख लीजिएगा, जांच करके देख लीजिएगा कि वास्तव में ये अभाज्य संख्या है कि नहीं है। अब यहां पर बी में आ गए, बी मतलब तो 2 कोड वर्ड में, ठीक है, ए बी अल्फा बीटा में दूसरे नंबर पर आता है। तो यहां पर देखिए ये हम किस में आ गए हैं, 80 और 90 के बीच। तो 80 और 90 के बीच आपको कितने अभाज्य संख्या मिलेंगे, केवल और केवल 2 मिलेंगे। तो वो कौन कौन से होंगे, क्योंकि हमको पता है 81 तो 9 से भाग चला जाता है, तो हम क्या करेंगे 83 को अभाज्य संख्या लिखेंगे, है ना। उसके बाद क्या हो जाएगा 87, ये भी क्या होता है 8 7 15 होता है, मतलब 3 से भाग चला जाएगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है 87 को नहीं लिखना है, बल्कि क्या लिखना है 89 को, ये किसी भी संख्या से भाग नहीं जाएगा। उसके बाद आते हैं लास्ट में 90 और 100 के बीच। तो 90 और 100 ए का मतलब तो एक ही होता है, तो 90 और 100 के बीच केवल और केवल एक ही अभाज्य संख्या है, जो कि क्या है 97 है। तो दोस्तों निश्चित रूप से यह ट्रिक आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। बहुत ही सरल से वीडियो के माध्यम से मैंने आपको बताने का प्रयास किया है, तो ये ट्रिक को आप लोग याद जरूर कर लीजिएगा। अब इसको कैसे पढ़ते हैं वो आप जाने, मैं तो यहां पर डीडी बीबीसी बीबीसी बीए इस प्रकार याद करता हूं। तो चलिए, यदि आपको पता हो गया तो मैं इसको बंद कर देता हूं। अब वीडियो को आपको फिर से नहीं देखना है, यहीं पर आपको इस कोड को लिख कर बताना है कि वास्तव में इस वीडियो में मैंने कौन सा कोड बताया है अभाज्य संख्या को याद करने का। यहां पर देखना नहीं है और कमेंट करके बताना है कि वो कौन सा है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं एक और बेहतरीन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।